तो कैसे हैं आप लोग? सभी का हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासों में देखा हम लोगों ने कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक उसके आगे ही हम लोग समय ना खराब करते हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही हमारी लोग कंप्लीट हुई थी तो हमने कहा था कि आगे हम लोग क्या देखेंगे, वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या देखेंगे? वैदिक सभ्यता। ठीक है, जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो हम इसका समय काल देखते चलेंगे कि वैदिक सभ्यता कब से कब तक रही है। तो वैदिक सभ्यता का जो समय काल रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, कब से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारी कौन सी सभ्यता रही है? वैदिक सभ्यता। आगे हमने बताया था आपको, एक बार आप फिर से देख लेंगे कि वैदिक सभ्यता को भी हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से दो भाग हो जाते हैं? पहला, इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिंग वैदिक काल। रिंग वैदिक काल कह लें या हम इसको पूर्व वैदिक काल कह लें, दोनों बात सेम है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? उत्तर वैदिक सभ्यता या फिर काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। अब इनका जब हम समय देखते हैं तो रिंग वैदिक का जो समय काल है वो हमारा हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, दूसरा जब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल का जो समय बताया गया है इतिहास में, तो इनका समय कितना हो जाएगा हमारा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बेसिक जानकारी कर ली, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि वैदिक सभ्यता जो हमारी है, वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व। और उसके बाद में वैदिक सभ्यता भी दो भागों में डिवाइड है हमारी, रिंग वैदिक सभ्यता या काल और उत्तर वैदिक काल। रिंग वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं। इनका भी समय काल हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। ठीक है, आगे हम अब लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से कोई एक पोर्शन पहले हम पढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि पहला पोर्शन ही पहले हम पढ़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? रिंग वैदिक काल। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिंग वैदिक काल और आगे देखते हैं हम लोग रिंग वैदिक काल। रिंग वैदिक काल में भी होता यह है कि जो रिंग वैदिक काल है वो इसलिए रिंग वैदिक काल है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से क्या दिखाई पड़ेंगे आपको? बहुत बड़े और विस्तृत वेद दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद में आपको ब्राह्मण ग्रंथ दिखाई देंगे, फिर उपनिषद दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, फिर अर्डयक दिखाई पड़ेंगे। यानी रिंग वैदिक काल रिंग वैदिक इसलिए मोस्टली है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े वेदों की रचना हो जाती है। ठीक है, तो छोटा सा मोटी मोटी सी बात एक हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम बात कर लें सीधे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या हमारी कितनी है? 18 है। फिर आगे चलते हैं हम लोग उपनिषद की अगर बात कर लें, उपनिषद उपनिषदों की संख्या हमारी कितनी है? 108 है। तो इस प्रकार से हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 हमारे क्या हैं? उपनिषद हैं। तो इन्हीं में से अभी हम लोगों को करना क्या है कि ना तो पुराण पढ़ने हैं ना ही उपनिषद पढ़ने हैं, सीधे हम वेदों की बात कर रहे हैं। तो 4 वेद में जो हमारा पहला वेद है, सीधे हम लोग बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास हमारी टू द पॉइंट रहेगी कि जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं थोड़ा व्याख्यात्मक तौर पे कम होंगे और वैकल्पिक तौर पे ज़्यादा क्लास होगी, कि जैसे प्रश्न आते हैं आप वहाँ पे देखें और आप अपनी सुविधा अनुसार और आसानी पूर्वक उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो 4 वेद हैं आपके। ठीक है, 4 वेद में जो पहला वेद है, पहला वेद हमारा किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद। ठीक है, किस वेद के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद को ही हम अच्छे से पढ़ेंगे। जब भी आप जीवन में रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, मोस्टली रेलवे ग्रुप डी, जब रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आप बैठेंगे तो कई शिफ्टों में लगातार 1-2 महीने पेपर जो चलते हैं वहां पर आप देखेंगे कि लगभग लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से एक प्रश्न बनता है, बहुत बेसिक सा प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या बनता है, पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर हम उस प्रश्न के बारे में भी आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं भाई ऋग्वेद है।
तो ये तो है नहीं कि ऐसे हो गया ऋग्वेद, तो कोई इसका संकलन करता रहा होगा, कहीं पे लिखा रचा बसा गया होगा। ठीक है, कितने मंडल होंगे, क्या होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो पहली बात हम यहाँ पे देखेंगे रचना के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम लोग? रचना के बारे में देखेंगे कि भाई इतना बड़ा जो वेद है, इसकी रचना कैसे होगी। जैसे आप रचना पढ़ते हैं, मेघदूत है, कालिदास ने लिखा है, रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना। ऐसे जितनी भी दुनिया में बड़ी चीजें हैं, वो किसी न किसी माध्यम से पहुंची हैं हम लोगों तक। तो ऋग्वेद की अगर हम रचना की बात कर लें, तो इनका रचना का क्षेत्र क्या हो जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश। आप ये बात याद रखेंगे कि ऋग्वेद की रचना किस प्रदेश में हुई है? तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे संकलन कर्ता। संकलन कर्ता का मतलब यह है किसने इसको रचा बसा है, तो द्वैपायन कृष्ण। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं वेदव व्यास जी ने, जो वेद व्यास जी ने है, उन्होंने रचना किसकी कर दी? ऋग्वेद की कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? वेद व्यास जी। ठीक है, वेद व्यास जी ने प्रयास किया और सप्त सैंधव प्रदेश में किया, हमें क्या मिल गया? ऋग्वेद मिल गया। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखते हैं? रचना हो गई हमारी, संकलन करता हो गए। अब हम देखेंगे मंडल के बारे में। जैसे जब उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम आप देंगे, तो उत्तर प्रदेश में मोस्टली पूछ लिया जाता है कितने जिले हैं, तो तुरंत आपका आंसर आता है कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। फिर वो लोग पूछ लेते हैं मंडल कितने हैं, तो आप बता देते हो कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। तो ऐसे ही हमारा, अगर हम ऋग्वेद में पूछें कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक है, तो मंडल की संख्या आप याद रखिएगा। मंडल यहाँ पे कितने हैं? 18 मंडल हैं। ठीक है, कंफर्म इतनी बात। आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में? मंत्रों के बारे में, कि भाई यहाँ मंत्र कितने हैं। ठीक है, नहीं, मंत्रों के बारे में जैसे हम देखते हैं कि मंत्र कितने हैं, तो आप देखेंगे 10,462। ठीक, 10,462, 10,462 हमारे यहाँ पे क्या मिलते हैं? मंत्र मिलते हैं। और मंत्रों के बारे में ये कई बार डाटा क्या होता है, लगभग आता है कई सारी पुस्तकों में, एक दो कम एक दो ज्यादा आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इस बात से आपको किसी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहाँ लगभग जो करीब वाला आंसर आपको लगे वो आप कर लेंगे, और आपका आंसर, आपका उत्तर हमेशा सही रहेगा। तो आपने देखा रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हो रही, संकलन करता वेद व्यास साहब हो रहे हैं, मंडल 18 हो रहे हैं, मंत्रों की संख्या 10,462 हो रही है। आगे आप इसी में देखेंगे कि सूक्त कितने होते हैं हमारे। ठीक है, सूक्त, तो सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ठीक है, एक 1028 या फिर कहें 1028, इनकी मंत्रों की संख्या कितनी है? 1028 है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में, संकलन करता वेद व्यास जी, मंडल 18, मंत्रों की संख्या 10,462, सूक्तों की संख्या 1028, मतलब 1028। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंफर्म कर ली है। आगे हम लोग देखेंगे टू द पॉइंट में कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। ये वैदिक सभ्यता यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग लेट में आए हैं वो देख सकते हैं। तो अब हम जब आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बात हम क्या करते हैं कि यहाँ ये जो लिखा गया हमारा, क्या लिखा गया? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद अगर है तो इसमें किसी के बारे में कोई जानकारी होगी। वो किसके बारे में जानकारी है? तो होता क्या है कि जैसे ही वैदिक सभ्यता आती है हमारे वहाँ, और वैदिक सभ्यता में हो जाता है ये कि बहुदेव प्रचलित हो जाते हैं। बहुदेव का मतलब ये होता है, जैसे ये हमने लिखा बहुदेव, बहुदेव का मतलब बहुत सारे देवताओं के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है, कोई एक देवता नहीं। इंडस सिविलाइजेशन में आप कुछ अलग तरीके से देख रहे थे, और वैदिक सभ्यता में यहाँ बहुत सारे देव प्रचलित हो जाते हैं, बहुत सारे देव। ठीक है, बहुत सारे जब देव प्रचलित हो जाते हैं, अब बात ये होती है कि यहाँ पे जितने भी मनुष्य होते थे, साधारण से लेकर के श्रेष्ठ उच्चतर तक, उन लोगों की एक ये मानसिकता थी, एक ये थ्योरी थी, ये मान्यता थी कि यदि हमें कोई जीवन में सफल कार्य करना है, कोई बड़ा अनुष्ठान करना है, तो उसके लिए इन देवी देवताओं का आश्रय लेना बहुत जरूरी है।
ये अगर अपना आश्रय दे देंगे, प्रदान कर देंगे, अपना आशीर्वाद दे देंगे, तो हम किसी भी लक्ष्य को बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मान्यताएं किनकी थी? ऐसी मान्यताएं यहाँ के समाज के लोगों के बारे में थी। तो इन लोगों ने क्या करा, भाई ये तो है नहीं कि इनको हम चाय पे बुला लेंगे कि हे देव आओ चाय पे, आप या डिनर पे आओ, आज आपका स्वागत है, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो इन लोगों के पास सिर्फ एक ही माध्यम था, संचार का एक ही माध्यम। वो माध्यम क्या था? मंत्र। वो माध्यम हमारा क्या था? मंत्र। यानी ये मंत्रों का क्या करते थे? जाप करते थे, और मंत्रों के जाप से आवाहन करते थे कि आप हमारी बात को सुने और आप हमारे सहायक के तौर पे कार्य करें। तो अब मंत्रों की बात हो रही है, बहुदेव की बात हो रही है। तो बहुदेव में मतलब ये होता है, या तो आप निंदा करें या किसी की आप स्तुति करें। निंदा का मतलब आप बहुत अच्छे जानते हैं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, निंदा और भी कमेंट है ना, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे निंदा करोगे तो देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, ऐसी तो कोई संभावनाएं दिख नहीं रही हैं। तो एक ही चीज हो जाती है, प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा। जैसे जो राज दरबारी कवि हुआ करते थे, कई बार भाव में आकर के राजा को बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देते थे, जो अतिशयोक्त अलंकार का सीधा सीधा दिखाई पड़ता है कि ये पूरी तरीके से फेक आईडी बन गई है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल सा मतलब कि बहुदेव थे, और देवों को खुश करने के लिए मंत्रों का जाप होता था, और उसी जाप को हम क्या कहते थे? स्तुति। यानी ऋग्वेद से अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसके बारे में जानकारी है, तो आप आंसर करोगे कि ऋग्वेद में बहुदेव प्रचलित थे, और उन देवी देवताओं को खुश करने के लिए उनकी स्तुतियों में जो मंत्र गाए गए उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी है। नंबर 1 आपका यहाँ से चीज कंप्लीट होती, तैयार होती। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतनी कंफर्म। आगे हम लोग क्या देखते हैं ऋग्वेद में? समाज के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज के बारे में कि समाज हमारा कैसा था। ठीक, वैदिक सभ्यता का समाज आपने सिंधु घाटी सभ्यता का समाज आपने देखा। अब आप देखेंगे वैदिक सभ्यता में समाज में और ऋग्वेद में। तो यहाँ का समाज बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, और बहुत ही अच्छा इसलिए था क्योंकि यहाँ की प्रथाओं में कुछ चीजें अच्छी थी, जैसे बाल विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा। ठीक, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये पूरी तरीके से यहाँ पे बैन थे। यानी ऐसा नहीं होता था यहाँ पे कि बाल विवाह कर दिया गया, अभी आप अपने करियर के बारे में नहीं जान पाए, समाज के बारे में नहीं जान पाए, अपने कर्तव्यों के बारे में सही से नहीं जान पाए, और आपको वैवाहिक बंधनों में बांध दिया गया। यानी आप पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाते थे। तो ये वाली जो प्रथा चली आ रही थी पहले से, ये यहाँ पे क्या होती है? ये यहाँ पर बैन दिखाई पड़ती है। ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुकी, जर्जर हो गई है। आगे आप देखेंगे सती प्रथा, ये बहुत ही असहनीय, एक ऐसा होता था, असहनीय प्रथा थी। कह सकते हैं कि ये बहुत ही समाज के लिए एक शोक करने वाली प्रथा थी। यानी ऐसा हो जाता था कि किसी कारणवश, किसी दुर्भाग्यवश, कोई भी ऐसे कारण रहते हैं कि जीवन में सभी एक साथ ना तो आते हैं ना तो जाते हैं। ठीक, तो ऐसी चीजें यदि किसी पत्नी के साथ हो जाती थी, उसका पति, उसके हस्बैंड या किसी तरीके से उनको अगर पहले जाना हो जाता था या पत्नी को जाना हो जाता था, तो उनमें यदि पति चला जाता था तो ऐसा समाज था कि उसको सती होना पड़ता था। सती मतलब आप ये समझ लीजिए कि जलती हुई चिता पे सह शरीर, यानी जो अभी सांसें चल रही, जिंदा शरीर, जीवित शरीर को जला देना पड़ता था। ठीक है, ये बहुत ही क्या था, थोड़ा सा कह सकते हैं बहुत शोक कुल वाली बात है। आगे देख देते हैं पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का भी, ये पर्दा का मतलब है इस्लामी परंपरा से पर्दा प्रथा आया था, ठीक है, भारत में। तो पर्दा प्रथा का मतलब ये हो जाता है कि पर्दा प्रथा एक हद तक तो सही है। कब सही है? जब स्त्री या महिला स्वेच्छा से, अंतःकरण से, जैसे आर्टिकल 25 में संविधान के लिखा है, आर्टिकल 25 से कोई स्वेच्छा से धर्म की स्वतंत्रता या धर्म स्वीकार करना चाहता है, जोर जबरदस्ती नहीं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो वैसे ही यदि अंतःकरण से वो किसी का मान सम्मान, इज्जत, अपनी आबरू ढकने के लिए ऐसा करती है तब तो सही है। लेकिन यदि वो कहीं किसी बिजनेस में कार्य कर रही है, किसी कार्यालय में कार्य कर रही है, कोई किसी बड़े पद पर कार्य कर रही है, और वहां पे अगर जोर जबरदस्ती उससे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं, तो ये चीज
अशोभनीय है समाज के लिए। तो ये जितनी भी ये प्रथा है, ये प्रथा है, ये प्रथा यहाँ पर नहीं पाई जाती थी। तो ये समाज कैसा हुआ? अच्छा हुआ। एग्जामिनर पूछेगा ये होता था कि नहीं होता था, तो आपको लगाना नहीं होता था। आगे आप देखेंगे आपका समाज हो गया। इसी समाज में दो चीजें और होती थी। और क्या चीज यहाँ पे होती थी कि पहला हमारा ये तीन चार चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। आगे हम जब देखते हैं इसी समाज में, तो यहाँ पे ऐसी महिलाएं जो जीवन पर्यंत विवाह नहीं करती थीं और ब्रह्मचारी का पालन करती थी, ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करती थीं, उनको क्या कहा जाता था? यहाँ पर उनको अमाजू कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ऐसी महिलाएं जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, विवाह नहीं करती थी, वो क्या कहलाती थी? अमाजू कहलाती थी। ठीक है। आगे यहीं पे हम क्या देखते हैं, इसी समाज में क्या हो जाता है कि ये तीन चार चीजें हम लोगों ने देखी अच्छे से, सती प्रथा और ये नहीं होता था। आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं समाज के बारे में कि ये जो समाज था, अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखते हैं समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। पूरी सत्ताएं किसके कब्जे में थी? माता के कब्जे में थी। यानी बोलबाला किसका होता था? महिलाओं का। या कह सकते थे घर का मुखिया कौन हो जाती थी? महिलाएं। या ज्यादा पूंजनी कौन होती थी? महिलाएं। लेकिन जैसे ही ये वाला समाज आता है, तो इस वाले समाज में रिंग वैदिक में कौन सी सत्ता हो जाती है? पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक। तो समाज के बारे में हमने देखा कि पितृ सत्तात्मक समाज हो जाता है। और वहां पे समाज कैसा था? आपने देखा कि वहां के समाज के बारे में कि वो वाला जो समाज होता था मातृ सत्तात्मक होता था। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये तो हमारी इतनी बात हो गई जो मोस्ट आपके इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक चीज और हो जाती है कि समाज में जो विवाह होता था हमारा, ठीक है, तो संस्कार कितने होते हैं आपको मैंने पहले बताया है। तो हिंदू जनमानस में 16 संस्कार होते हैं। उसी प्रकार से विवाह की संख्या कितनी होती है? विवाह की संख्या कितनी होती है हमारी? 8 होती है। 4 मान्य विवाह, ठीक, और 4 अमान्य विवाह। तो हम यहाँ के समाज के बारे में, विवाह के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो समाज था, इस समाज में एक विवाह का प्रचलन था। कैसा प्रचलन था? एक विवाह। यानी कि मतलब ये जो समाज पाया जा रहा है, यहाँ बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। एक समय में एक ही विवाह होता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने समाज के बारे में देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रसिद्ध चीजें थी, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो फेमस चीजें थी। वहां पे आप लोगों ने देखा था कुबड़ वाला शाण हमारा बहुत ज्यादा ही फेमस था। यहाँ पर जब हम आते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे पशु की बात कर लें हम, तो वहां पर कुबड़ वाला सांड था। पशु का मतलब जब हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ सर्वाधिक पूजनीय पशु हमारा क्या हो गया? गाय हो गया। विवाद में ना जाए, गाय सिर्फ क्या होती है? गाय सिर्फ पशु नहीं है, गंगा सिर्फ नदी नहीं है। सारे विवादों को, सारे कंट्रोवर्सी को दूर रख करके हमको अच्छे मन से पढ़ करके पेपर एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे पशु सर्वाधिक पूजनीय कौन सा हो गया? गाय हो गई हमारी। ठीक है। यहाँ हमारी कौन सी होगी? गाय हो गई। और गाय को एक शब्द पर्टिकुलर दे दिया गया। उस शब्द का नाम हमारा क्या है? अघन्या। अघन्या का मतलब होता है जिसका वध ना किया जा सके। यानी अगर उस समय में अगर आप गाय का वध कर देते, तो आप बहुत दंडनीय अपराधी माने जाते और आपको दंड दिया जाता। तो ये चीज देखी कि वहां कोबड़ वाला शाण था, यहाँ पे हमारी क्या हो गई? गाय हो गई। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे हम अगर बात कर लें नदी के बारे में, रिवर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो रिंग वैदिक काल में होता क्या है कि सर्वाधिक पवित्र नदी, अगर ये आपसे पूछा जाता है पेपर में कि रिंग वैदिक काल में भाई सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो सर्वाधिक पवित्र नदी आप बताएंगे। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। गंगा मत लगाइएगा आप। ठीक। अब गंगा की बात आई, द होली रिवर ऑफ गंगा, तो गंगा की बात हो जाती है कि गंगा का कितनी बार वर्णन हुआ है रिंग वैदिक काल में। तो गंगा का मात्र मात्र और सिर्फ मात्र एक बार वर्णन हुआ है, वो भी 10वें मंडल में हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार। तो अगर आपसे नदियों के बारे में पूछा जाए कि रिंग वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो आपका सरस्वती। और गंगा का कितनी बार है वर्णन? 10वें मंडल में एक बार है। 10 यहाँ से हटा देते, नहीं तो आप गलती कर दोगे। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं इसी नदी में कि यमुना नदी, जैसे होता है गंगा जमुना सरस्वती,
तो यमुना नदी का कितनी बार वर्णन है? तो यमुना नदी का यहाँ कितनी बार वर्णन है? 3 बार। और ये अगन्या वाला बिल्कुल आप दिमाग में कहीं पर सेट कर लीजिए, ये आने वाला है। अगला हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने पहले बताया था कि रेलवे ग्रुप डी में आना ही आना है, तो वो आप याद रखेंगे। वो लोग पूछते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तब आंसर आपका क्या रहेगा? ऋग्वेद। आप याद रखिएगा, ये रेलवे ग्रुप डी का पक्का वाला क्वेश्चन है कि हम आते हैं, ये बोल बोल करके कह देता है कि हम आते हैं और हम मिलेंगे आपको, ठीक, कंफर्म। इतनी बात हम लोगों ने देखी। अब हम लोग चल देते हैं थोड़ा सा किधर? मंडल की तरफ। और मंडल की संख्या आप सब लोगों को याद होगी कि मंडल की संख्या कितनी है? 18 है। उन्हीं में से अब हम चुन चुन करके क्वेश्चंस निकालेंगे जहां जहां से आते हैं। तो पहली बात ये हो जाता है कि वो लोग पूछ लेते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। तो गायत्री मंत्र की अगर हम बात कर लें कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पे मिलता है, तो ऋग वैदिक काल में हमारा जो तीसरा मंडल है, थर्ड वाला, आप याद रखेंगे, ठीक है। जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका है वर्णन? गायत्री मंत्र का। तो पहली तो बात ये होगी गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में है, कहाँ है? तीसरे मंडल में। दूसरी बात ये हो जाती है गायत्री मंत्र के प्रतिपादक कौन थे? तो विश्वामित्र जी, ठीक है। विश्वामित्र वो ऋषि जो बहुत जल्दी ही क्या हो जाते थे? गुस्सा हो जाते थे और श्राप प्राप दे देते थे, ठीक है, कि भस्म कर देंगे, है ना। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में, विश्वामित्र जी उसके प्रतिपादक हैं। आगे कि गायत्री मंत्र है, अच्छी बात है, लेकिन गायत्री मंत्र को भी इन लोगों ने क्या कह दिया है ऋग वैदिक काल में? तो वो क्या कह दिया है? सविता देव। आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद काल को भी हम किस नाम से जानते हैं? सविता देव के नाम से। तो पहला तो मंडल से ये क्वेश्चन बनेगा। आगे हम देखते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है वो हो जाता है 8वें मंडल की रचना किसने की? तो 8वें मंडल की रचना उस समय की बहुत ही विदुषी महिलाओं ने की। ऐसी विदुषी महिलाएं जिनका ज्ञान प्रज्ञा इतनी ज्यादा थी कि उस समय के जो पुरुष ऋषि होते थे उनको इन लोगों ने अपनी मेधा के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे, अपनी वाक्पटुता के बल पे उनको क्या कर दिया? मूक कर दिया। वो बोल नहीं पाए इनके सामने। तो अगर पूछा जाए ऋग वैदिक काल में या ऋग्वेद में किस मंडल की रचना महिलाओं ने की है, तो 8वें मंडल की। और वो महिलाएं कौन कौन सी थी? उनमें से कुछ खास महिलाएं जैसे लोपा, मुद्रा, घोषा और सची। याद रखिएगा, लोपा, मुद्रा, घोषा और सची विदुषी महिलाएं थी। विदुषी मतलब जो विद्वान पुरुष होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो महिला होती है उसको क्या बोलते हैं? इनका मीनिंग आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया। अगला मंडल हम देखते हैं नवा मंडल। तो नवे मंडल में पूछा जाता है किसका उल्लेख है? तो नवे मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम देवता, तो सीधा सा क्वेश्चन मिलेगा कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है? नवा मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? 8वें गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में। महिलाओं ने किसकी रचना की है किस मंडल के? 8वें मंडल के बारे में। यहां तक तो आपने देखा, लेकिन इन मंडलों में भी जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन सा मंडल हो जाता है? 10वां मंडल। और 10वां मंडल के बारे में जैसे ही आप देखोगे तो मन हो जाएगा गदगद, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपको बहुतायत में, ठीक। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल होता है, 10वें मंडल में ही आपका क्या पाया जाता है? पुरुष सूक्त। याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या मिलता है? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में ही किसका वर्णन किया गया है? यही बात इंपॉर्टेंट है, वर्ण व्यवस्था का, ठीक है। आप याद रखेंगे कि 10वें मंडल में किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का, ठीक है। वर्ण व्यवस्था क्या होता है आप जानते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ऐसी जो मान्यताएं या परंपराएं हैं जो अप्रचलित हो रही हैं या प्रचलित होना है या नहीं होना, जो भी है, विवाद में ना जाए हम लोग, विवाद के लिए फिर कभी समय होगा, ठीक। तो आप ये देखेंगे कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है और 10वें मंडल में क्या पाया जाता है? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में ही किसके बारे में वर्णन है? वर्ण व्यवस्था। तो आपने गायत्री मंत्र देखा, आपने अगन्या देखा, आपने पितृसत्तात्मक परिवार देखा,
बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ऐसी बुराइयां यहाँ पे नहीं पाई जा रही थी। जीवन भर आजीवन ब्रह्मचर्य रहने वाले को अमाजू कहा जा रहे हैं। ठीक, ये सारी चीजें मोटी मोटी देख ली, ये सारे 7-8 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि देवता की जो बात हो रही थी, बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन उनमें सर्वाधिक जो पूजनीय देवता बन गए, उन देवता का नाम हमारा क्या है? इंद्र है। पूछा जाएगा रिंग वैद में सर्वाधिक पूजनीय देवता, वही वर्षा वाले, ऐरावत हाथी वाले इंद्र, या हम कह लें छली इंद्र, आपने जाना है उनके बारे में, है ना, अहिल्या के बारे में। तो इंद्र के बारे में हम देखते हैं, इंद्र सर्वाधिक पूजनीय थे और कर्म कुछ ऐसा कर दिए कि थोड़ा सा वो अप्रचलित हो गए। ठीक, तो इंद्र का कितने बार वर्णन हुआ है? 250 बार वर्णन। पूछा जाता है कि सर्वाधिक पूजनीय देवता कौन? इंद्र। कितने बार वर्णन? 250 बार वर्णन। और इंद्र के मीनिंग क्या होता था? इंद्र का मतलब ये होता है किलों को तोड़ने वाला, यानी बड़े बड़े जो दुर्ग होते थे उनको तोड़ने वाले को क्या कहा गया है? इंद्र, यानी कि पुरंदर। पूछा जाता है और पूछा जाएगा कि भाई रिंग वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए आया है? तो इंद्र। ऋग वैदिक काल में जो ऋग्वेद है उसमें अघन्या किसके लिए आया है? तो गाय। ठीक है, ऐसे आप जब पढ़ोगे तो आपको भरपूर मजा आएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। दूसरे देवता हमारे कौन हो गए? दूसरे देवता हमारे अग्नि हो गए। ठीक, अग्नि का कितनी बार वर्णन है? 200 बार। चित जल पावक पवन समीरा गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, उन्हीं में से ये हमारा क्या है? अग्नि तत्व है। ठीक है, तो ये आप मोटी मोटी चीज आपने देख ली, इस चैप्टर से कैसे आते हैं क्वेश्चन, कैसे बनते हैं। हाँ, एक चीज और हो जाएगी हमारी, जो बच गया रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो उनको बहुत पसंद आता है, रेलवे ग्रुप डी कह रहे हैं, इसका मतलब रेलवे ग्रुप डी ही नहीं, लेखपाल में भी आ सकता है, या और कोई बाबू की पोस्ट आती है प्रदेश में कहीं पर भी, तो उसमें भी आ सकता है। ये मत कहिएगा कि अब यहाँ आया तो वहां नहीं आएगा, आ सब नहीं सकता है। तो अब ये हमने सारी चीजें देख ली। अब आगे बात ये होती है कि चलो ये ऋग्वेद है, इसको जो पढ़ने वाला है, अध्ययन करने वाला है, रीडिंग करने वाला है, उस व्यक्ति, उस इंसान, उस आदमी को क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे हम लोग कि ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्त। या होर्त एग्जाम में ना मिले तो आपका आंसर क्या रहेगा? होता। होर्त या होता कहते हैं। बहुत अच्छे से इसको आपको याद रख लेना है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ऋग वैदिक काल का जो उपवेद है, उपवेद है, उस उपवेद का नाम क्या है हमारा? तो उस उपवेद का नाम हमारा है आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक। अभी जब आप पीसीएस देखेंगे तो नगरी सभ्यता पूछा गया था, पशुपालक कौन थे ये पूछा गया था। ठीक, हाँ, तो इसमें थोड़ा ये रहता है कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे ये पशुपालक थे और घुमक्कड़ थे। अभी जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो स्थायी तौर पर रहते थे और वो कृषि करते थे, और लोहे की खोज उन लोगों ने कर ली थी। इतनी सारी चीजें हमारी यहाँ से हो जाती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कितने में 10-12 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सपोर्ट, शेयर सब कुछ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।